हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे माइक्रो एंड मैक्रो के डिफरेंस के बारे में। तो आप देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, हम इसके ना डिफरेंस के बारे में हम बात करेंगे। ये जो डिफरेंस है मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। सो देखिए, फर्स्ट आपको बेसिस दिया हुआ है, जिस बेसिस पे हम माइक्रो और मैक्रो को डिफरेंशिएट करते हैं। कुछ बेसिस होते हैं ना, जब आप किसी चीज़ से आपसे पूछा जाए कि आप डिफरेंस कीजिए, तो डिफरेंस के लिए कुछ ना कुछ बेसिस होना चाहिए। तो दीज आर दोज बेसिस जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इधर देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स है और यहाँ हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। फर्स्ट हमारा बेसिस आता है मीनिंग का। तो मीनिंग हमने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस करा हुआ है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, हमारे इकोनॉमिक थ्योरी के दो पार्ट्स होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ एन इकोनॉमी। क्या बोल रही है, इंडिविजुअल्स। हमें पता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं, सिंगल यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। सिंगल यूनिट्स का मतलब क्या है, इंडिविजुअल की इनकम के बारे में पढ़ लिया, किसी फर्म के बारे में पढ़ लिया, इंडिविजुअल आउटपुट के बारे में पढ़ा। आउटपुट कहाँ से निकलेगा, फर्म से ही निकलेगा। व्हाट इज आउटपुट, दैट इज द प्रोडक्शन। गेटिंग माय पॉइंट। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या बात करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ एन इकोनॉमी, है ना। इसमें हम स्टडी करते हैं जो एग्रीगेट बिहेवियर है इकोनॉमी का। एग्रीगेट मीन्स हम टोटल पढ़ते हैं। यहाँ हमने इंडिविजुअल इनकम के बारे में पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में। यहाँ पे हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ हमने इंडिविजुअल आउटपुट की बात करी थी, यहाँ एग्रीगेट आउटपुट की हम बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टूल्स क्या हैं। अच्छा, जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मतलब टूल्स होते हैं जिसके थ्रू आप उसको स्टडी करते हैं, है ना। तो यहाँ पर है हमारा डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ हम जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में है, हम यहाँ बात करते हैं डिमांड की और सप्लाई की। डिमांड से मतलब है यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई से बात है, मतलब है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, ऑन दी अदर हैंड अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, सेकंड पॉइंट टूल्स की, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात हो रही है, क्योंकि भैया हम इकोनॉमी एज अ होल पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इसीलिए यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की हम बात कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट देखिए बेसिक एम। अच्छा, किसी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं तो इसके पीछे के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो क्या ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे का, इसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है, इट एम्स टू डिटरमाइन मीन्स फाइंड आउट करना, डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी मीन्स गुड, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन करने के लिए कुछ फैक्टर्स लगते हैं, मीन्स लेबर है, लैंड है ना, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होती है। तो क्या एम रहता है इसका एम रहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का कि डिमांड और सप्लाई के थ्रू, है ना, मार्केट में जब आप, अच्छा देखिए, जब हम मार्केट में जाते हैं तो किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, तो ये कैसे, ये किसी फर्म ने इसको बनाया। अब क्या है, इसका हमें प्राइस जो है हमें डिटरमाइन करना है कि हम इसका प्राइस क्या रखें। कैसे पता चलेगा, हम देखेंगे मार्केट में, हमने इसको मार्केट में लाए, हमने देखा कि इसकी कितनी डिमांड आ रही है और कितनी इसकी हमें सप्लाई करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसका प्राइस जो है वो डिटरमाइन करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का इसका एम क्या रहता है, इट एम्स टू डिटरमाइन द इनकम ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। इसमें क्या है, हम जो एग्रीगेट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इसमें हम क्या करते हैं, इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल से मीन्स क्या है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे, है ना, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, कितनी इनकम जनरेट हो रही है, उसको डिटरमाइन करना। गेटिंग माई पॉइंट। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन क्या है, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन की बात कर रहा है कि इसके अंदर जो है लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन इन्वॉल्व होता है। लिमिटेड डिग्री का मतलब क्या है कि जब मार्केट डिमांड जो है इंडिविजुअल डिमांड कर रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने डिमांड करी, ऐसे ही मेरे जैसे बहुत सारे पीपल होंगे जिन्होंने डिमांड करी, उन सबके डिमांड को मिला के क्या बन गई, हमारी मार्केट डिमांड बन गई। यस और नो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट इन्वॉल्व्स हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। ऑब्वियसली जब हम इकोनॉमी एज अ होल पढ़ रहे हैं, पूरी इकोनॉमी को एग्रीगेट करके पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन इन्वॉल्व होगा। यस और नो, जैसे एग्रीगेट डिमांड जो है वो डिराइव कर रहे हैं हम एंटायर इकोनॉमी की, है ना। एंटायर इकोनॉमी मीन्स पूरी इकोनॉमी की हम डिमांड देखेंगे, उसको एग्रीगेट करेंगे, तो यहाँ पर हाईएस्ट एग्रीगेशन हो रहा है। यस और नो, हाईएस्ट लेवल पे एग्रीगेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है भाई। नेक्स्ट देखिए, अदर नेम, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, हम इसका अदर नेम क्या देते हैं, प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम प्राइस डिटरमाइन कर रहे हैं,
गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पे हम देते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो आपसे ना क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द अदर नेम ऑफ प्राइस थ्योरी, व्हाट इज प्राइस थ्योरी। तो आप समझ जाइए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात हो रही है। आपसे पूछ लेंगे व्हाट इज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, तो आप समझ जाइए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात हो रही है। एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल जैसे हमने पूरा डिफरेंस पढ़ा उससे हमें एग्जाम्पल भी भाई क्लियर हो गए। इंडिविजुअल इनकम है, इंडिविजुअल आउटपुट है, यहाँ पर नेशनल इनकम है, नेशनल आउटपुट है, और नेशनल हमें पता है कि पूरी कंट्री की बात हो रही है। तो कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स होता है इकोनॉमिक्स में, ये आपको बहुत अच्छे से माइंड में फिट कर लेने हैं कि अच्छा ये वर्ड्स हमारे यूज़ होते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आई होप सो ये वाला जो डिफरेंस है जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ और आने वाली अपडेट्स के बारे में आपको साथ के साथ पता चलता रहे। थैंक यू सो मच।